हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 12th की लास्ट 10 इयर्स की 3 मार्कर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, बेसिकली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स इसीलिए हम लगाते हैं क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बोर्ड्स में जो ज़्यादातर रिपीट हुई होती है। ओके, सो इसी को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से लेकर पढ़ते हैं। ओके, सो इफ़ पॉसिबल मैं आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस। ओके, सो नंबर 1 हियर इज explain the concept of possibilism with a suitable example. Okay, so if you know ये questions आए हैं चैप्टर नंबर 1 से जो कि फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से है। दैट हमें possibilism का concept बताना होगा with a suitable example. Okay, and the next is explain with the example how nature gets humanized. Okay, so यहाँ पर example पूछ रहे हैं दैट हाउ नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड। ओके, कैसे हम नेचर को ह्यूमन की तरीके से बदलाव लाए हैं। ओके, सो ये पूछ रहे हैं यहाँ पर आपको आंसर करनी होगी। 3 मार्कर की है, सो आप ऑफकोर्स आपको 3 पॉइंट्स तो देने ही देने हैं। ओके, एंड नंबर 3 इज एक्सप्लेन द 3 इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पर पूछ रहे हैं लाइक 3 इकोनॉमिक फैक्टर जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में इफेक्ट होती है। हमें पता है, आपने चैप्टर अच्छे से किया है तो आपको पता होगा लाइक इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आता है। 3 फैक्टर्स है वहाँ पर। ओके, आप वो देख लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज सेक्स रेशियो अनफेवरेबल टू वुमेन इन सम कंट्रीज डिफाइन। ओके, सो ये भी हमने डिटेल में देखा था। व्हाट इज सेक्स रेशियो। ओके, इसको डिफाइन करने को बोल रहे हैं एंड क्यों अनफेवरेबल है ये भी पूछ रहे हैं। ओके, लाइक सेक्स रेशियो क्यों अनफेवरेबल है वुमेन को, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पर प्रैक्टिसेस होती है जो अगेंस्ट होती है वुमेन की, राइट। सो इसको आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा। सो 3 पॉइंट्स तो देने ही देने हैं क्योंकि ये 3 मार्कर की क्वेश्चन है, राइट। सो बढ़ते हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं व्हाट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, आपने प्राइमरी एक्टिविटीज चैप्टर अच्छे से किया हो तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होगा, राइट, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ मेंशन है। एंड मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, सो यहाँ पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देने को बोल रहे हैं लाइक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है। ओके, लाइक ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, राइट। सो इसका आपको 4 पॉइंट्स बना के देना है। ओके, एंड नंबर 6 इज हाउ डू सेकेंडरी एक्टिविटीज एड्स वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लेन। ओके, हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं लाइक हाउ सेकेंडरी एक्टिविटीज जो भी मशीन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से कैसे नेचुरल रिसोर्सेज में वैल्यू ऐड होती है। ओके, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज इटसेल्फ वो तो रॉ फॉर्म में होती है, जब मशीन्स में आते हैं तो ही उसमें वैल्यू ऐड होती है, राइट। सो इस प्रोसेस को वो डिफाइन करने को बोल रहे हैं। ओके, सो आपको ये 1 बाय 1 डिफाइन करना होगा। आप पॉइंट्स में आंसर लिखिए, वो मोस्ट इफेक्टिव होगा। And number 7 is explain any 3 characteristics of quaternary activities. Okay, so ये हमने सर्विस सेक्टर की जो चैप्टर में वो पढ़ा था, टर्शरी सेक्टर के चैप्टर में। सो वहाँ पर आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देने को बोल रहे हैं रिगार्डिंग क्वाटरनरी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पर आपको 3 एडवांटेजेस देना होगा वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड। ओके, सो ये आपने ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर अच्छे से किया है तो आपको पता ही होगा आंसर क्या क्या एडवांटेजेस है। इसीलिए वाटर प्रेफर करती है, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो वाटर से ही होती है 70%। ओके, सो हमको पता है एडवांटेजेस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि लाइक एक्सप्लेन 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, सो यहाँ पर आपको 3 एस्पेक्ट्स देने को बोल रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना होगा, इसलिए आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे आगे और 3 पॉइंट्स मेंशन करेंगे। इफ़ वो राइट होगा तो आपको 3 फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो आपको यहाँ पर पॉइंट्स में आंसर लिखनी होगी और आपको 3 ही पूछ रहे हैं कि क्योंकि यहाँ 3 मार्कर के क्वेश्चन है, राइट। सो आपको एस्पेक्ट्स बोलना होगा इंटरनेशनल ट्रेड की। आपने इफ इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर अच्छे से की है
फर्स्ट बुक की। सो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, लाइक एस्पेक्ट्स में क्या क्या आता है, लाइक डायरेक्शन हुआ, वॉल्यूम हुआ, राइट। सो इसी वजह से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड विल बी द लास्ट वन, दैट इज डिफाइन मिलियन सिटी। ओके, सो ये ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर से आई है, लास्ट चैप्टर जो कि फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से। सो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं लाइक मिलियन सिटी क्या है। हमने जो पढ़ा था लाइक टाउन, उसके बाद सिटी। ओके, इफ आपने ये सब अच्छे से किया है तो भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल। यहाँ पर मैंने 10 ऐसे क्वेश्चंस दिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बहुत बार रिपीट हुई है ये क्वेश्चंस बोर्ड्स में, सो इसीलिए मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, शेयर कर दिया। ओके, सो इफ़ पॉसिबल ये वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, सो इफ़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना।